इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि सुबह के वक्त ईरान के ऊपर से कई विमान उड़ रहे हैं, कई यात्री विमान उड़ रहे हैं, मतलब भीड़ लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पे जाम लगता है, वैसा जाम लगा हुआ है आसमान में। लेकिन जैसे ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, देखते ही देखते ईरान के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो खाली हो गया। सारे यात्री विमान देखते ही देखते तितर बितर हो गए। पूरा का पूरा ईरान का एयर स्पेस खाली हो गया। इक्का दुक्का विमान है, उन्हें भी डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। या वीडियो में देख रहे हैं, फोटो जो आपके स्क्रीन पर देख रहा है उसमें आप देखेंगे कि कई सारे विमानों को डाइवर्ट किया गया है। ईरान की जगह उन्हें कहीं और ले जाया गया है, क्योंकि ये पूरा इलाका इजराइल ने जैसे ही ईरान पर अटैक किया उसके बाद संभावना व्यक्त की जाने लगी थी। दोनों देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए, दोनों जगहों पे सायरन बजने लगे, इमरजेंसी सायरन बजने लगे। और इजराइल को इस बात की आशंका थी कि ईरान पलटवार करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे थोड़ी देर पहले ही, मतलब आज दोपहर में, ईरान ने जवाबी हमला करते हुए इजराइल पर 70 मिसाइलें दागी हैं। जी हां, 70 मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दागी हैं। इस बीच में अमेरिका की तरफ से भी पहल हुई। शुरू में इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि ये जो अटैक है वो प्रिवेंटिव अटैक है। हालांकि इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने सुबह में ये क्लियर कर दिया था कि ईरान पर जो अटैक हुआ है वो इजराइल और अमेरिका मिल करके कर रहे हैं। दोपहर में वीडियो आया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, दोपहर मतलब हमारे दोपहर में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमने, मतलब अमेरिका ने ईरान में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता, उन्हें ये हथियार नहीं बनाना होगा। और इससे रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर अटैक को अमेरिकियों की सुरक्षा से जोड़ दिया। तो ये ताजा स्थिति है। इसके अलावा जो ईरान और इजराइल को लेकर के रॉयटर्स जो समाचार एजेंसी है उसके हवाले से एक जानकारी आ रही है। वो जानकारी ये है कि इस बार ईरान पर अटैक करने से पहले इजराइल ने भी लंबी तैयारी की है। कहने का मतलब कि इजराइल एक लंबी लड़ाई के लिए अब तैयार है, और तैयार होने के बाद ही उसने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं ईरान के बारे में भी जानकारी ये आ रही है कि ईरान को भी लंबे समय से आशंका थी कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के उस पर अटैक करेंगे, लिहाजा ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने भी अपने सारे हथियार तैयार रखे हैं। ईरान के पास जितनी मिसाइलें, जितने हथियार हैं, उनको उन्होंने तैयार कर लिया है। कहने का मतलब कि आज सुबह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान पर जो अटैक किया है, उसके बाद तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान में जो अफरा तफरी मची, उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर 70 मिसाइलें दागी हैं, इससे पता चल रहा है कि ये लड़ाई मिडिल ईस्ट में, ये जो नई अस्थिरता का दौर शुरू हो रहा है, वो लंबा चलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं लंबा चलने वाला है क्योंकि जानकारी ये है कि इजराइल भी लंबे समय तक लड़ाई के लिए तैयार है, ईरान भी ऐसा करके बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब कि दोनों पक्ष के ये दो प्रमुख देश, और साथ में अमेरिका तो है ही, तो अगर ये सब लंबी लड़ाई की तैयारी करके बैठे हैं तो हमें देखना होगा। हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी तक चल ही रहा है। दूसरे फ्रंट पर इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के कई शहरों पर बम बरसाए, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की पेशकश की। तो कुल मिलाकर के दुनिया के कई देश इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, और खास तौर पे मिडिल ईस्ट में इजराइल की तरफ से जो हमले की पहल की गई है, और उसके बाद ईरान ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, और जिस तरीके से अमेरिका ने कह दिया है कि वो इस हमले के केंद्र में है, और उन्होंने ईरान के अंदर एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है, उससे ये बात साफ साफ समझ में आ रही है कि ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई जैसी बनती हुई स्थिति है, वो 1-2 दिन में खत्म नहीं होने वाली है। ऐसी आशंका है। हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, लेकिन इस बार आशंका है कि ये जो स्थिति है, ये जो तनाव का माहौल है, वो लंबा चल सकता है। इस बीच में हम आपको बताएं कि भारत ने, चूंकि भारत के नागरिक ईरान में भी हैं, भारत के कुछ नागरिक इजराइल में भी हैं, लिहाजा भारत के दोनों देशों में जो दूतावास हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। उस एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया है वो हमारे एक सेपरेट वीडियो में, एक अलग वीडियो में आप देख सकते हैं। हमें इस वीडियो में आपको ये बताना था कि देखिए, जैसे ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो आसमान में कैसी भगदड़ मची, और उसके बाद आज दोपहर तक
क्या क्या घटनाक्रम हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।